जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह उत्पाद अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा का ठीक जो 25/8/2019 को पूछा गया प्रश्न है, उसको आज हम दोस्तों सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना आपका प्रश्न सही हो रहा है। दोस्तों, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और लगाइएगा कितना आपका सही हो रहा है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। बताइए किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था, बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुअज्जम। कौन शासक था? मुगल शासक मुअज्जम आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है दोस्तों, आपको ये बताना है। जो हिस्टोरिका है, ठीक है, ये कौन रचना किए थे आपको बताना है। हिस्टोरिका के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपका हेरोडोटस आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड कहता है दोस्तों कि भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था, आपको ये बताना है। तो भारत में जो पहला एम्स था दोस्तों, जाहिर है कि भारत की राजधानी में ही खुलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। यानी कि कौन बंगाल का जमादार था, ठीक है, जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। आपको चौथा नंबर बताना है दोस्तों। तो कौन था दोस्तों? तो ये था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पांचवा कहता है कि निम्न में से कौन सा कालक्रम है अनुसार सही है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, परिणामदेव, चेतन स्वामी, तुलसीदास, रामानुजन, यानी आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका सही है। कालक्रम के अनुसार आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा कहता है कि निम्न से कौन सा कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। कौन था जो कांग्रेस के अध्यक्ष आज तक नहीं बना, आपको ये बताना है। तो छठा का जो होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी थे, जो अभी तक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे उस टाइम का, अभी तक नहीं। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, आपको ये बताना है। 7 नंबर बताइए दोस्तों, मार्लो मिंटो सुधार कब आया था। तो कब आया था दोस्तों मार्लो मिंटो सुधार? 1909 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत भी इस क्वेश्चन है मार्लो मिंटो सुधार, याद रखिएगा। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था, आपको ये बताना है। जो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था दोस्तों, राजा राम मोहन राय से सहयोग से हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामा है दोस्तों कि मुगल और मेवाड़ के बीच कौन सा संधि हुआ था, आपको ये बताना है। तो मुगल और मेवाड़ के बीच दोस्तों जो संधि हुआ था दोस्तों 1615 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों तो आप सही जगह पर आए हैं। और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कैसा कैसा क्वेश्चन चाहिए, किस लेवल का चाहिए दोस्तों, आपको कमेंट करके बताइएगा, हम पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर दोस्तों कहता है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, आपको ये बताना है। तो ताजमहल के लिए दोस्तों जो पत्थर लाया गया था दोस्तों, वो मकराना से लाया गया था। कहाँ? मकराना से। याद रखिएगा, आपको बताना है कि मकराना कहाँ है। ऑप्शन कर आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों मकराना कहाँ है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, आपको ये बताना है। 11 नंबर बताइए दोस्तों, कौन था दोस्तों, आपको बताना है। तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड लॉर्ड कौन था? लॉर्ड डफरिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन था जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है कि अलीगढ़ के संधि के संबंध किससे है। जो अलीगढ़ का संधि हुआ था दोस्तों, उसका संबंध किससे, आपको ये बताना है। बताइए। तो इसका संबंध दोस्तों है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर दोस्तों है कि यज्ञ का देख रेख कौन करता था। जो यज्ञ होता था वैदिक काल में दोस्तों, उसको देख रेख कौन करता था, आपको ये बताना है। तो कौन करते थे? तो ब्रह्मा जी करते थे। कौन? ब्रह्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों है 16 एक कुल की नीति किसने अपनाया था। देखिए दोस्तों,
हम CHSL के एग्जाम देने गए थे, उसमें एक क्वेश्चन, ठीक है, 2025 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 2025 में पूछा गया है दोस्तों। सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था, ये पूछा है। तो किसने अपनाया था बताइए दोस्तों। ये तो बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, हम CHL के से एग्जाम दे के आ रहे हैं, उसमें भी सुलह ए कुल के बारे में पूछा गया है। आप बताइए सुलह ए कुल का नीति किसने अपनाया था, आपको ये बारे में बताना है। बताइए दोस्तों किसने अपनाया था। तो जाहिर है ये अकबर ने अपनाया था। किसने, अकबर ने। ठीक है, याद रखिएगा, यह न्याय से संबंधित था दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर दोस्तों कहता है आपका कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था, आपको ये बताना है। जो इटली था दोस्तों, उसने आक्रमण कर किस देश को जीता था, आपको ये बताना है। तो ये मोरक्को को जीत लिया था इटली ने आक्रमण कर कर। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, आपको बताना है। जो रुद्रदामन था दोस्तों, उससे संबंधित कौन सा आलेख है, उसके बारे में आपको बताना है। आपको बताइए दोस्तों कौन सा है। तो जूनागढ़ अभिलेख आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख बहुत भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि जूनागढ़ का संबंध रुद्रदामन से है, रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ से, याद रखिएगा। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेक्ट्रिक्स से था। दोस्तों 17 नंबर बताना है आपको। तो 17 नंबर ये 34वां एनआई से, याद रखिएगा, बहुत भी यही क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है दोस्तों। 34वां एनआई याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कि किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो बताइए ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुए हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक और कनिष्क, ये चारों के काल में हुआ है। ठीक है, लेकिन चतुर्थ किसके काल में हुआ, आपको ये बताना है। ठीक है, चतुर्थ हुआ था दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था, कुंडल वन, जो यहाँ पड़ता है आपका कश्मीर में पड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ, कुंडल वन में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था। जो स्वराज पार्टी था दोस्तों, उसका संबंध किस व्यक्ति से था, आपको ये बताना है। बताइए। तो CR दास से था। किसका था, CR दास। CR दास को चितरंजन दास भी कहते हैं दोस्तों, CR दास, याद रखिएगा। 20 नंबर दोस्तों है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, इसका जनक किसे माना जाता है। तो लॉर्ड मिंटो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। सुमेलित नहीं है, देखिए दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 सुमेलित है दोस्तों, ये भी सुमेलित है। पार्लियामेंट्री सुधार, ये भी सही है दोस्तों। ये आपका गलत है, यानी कि कौन सुमेलित है, पूछ रहे हैं ना, कौन सुमेलित है दोस्तों। तो यानी कि सुमेलित है भारत परिषद अधिनियम 1892, सुमेलित है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, किसने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। 23 नंबर दोस्तों है कि 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था, आपको ये बताना है। बताइए 2018 में किसने विश्व कप फीफा का जीता था, बताइए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का दोस्तों, कौन जीता था। तो ये हो जाएगा दोस्त, किस देश ने जीता था, फ्रांस ने। किस देश, फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत भी क्वेश्चन है, आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, जितना भी करवा रहे हैं सब भी क्वेश्चन है, इसको आप रटिएगा, समझिएगा दोस्तों। रटने से कुछ नहीं होता है, समझना चाहिए, याद कीजिएगा तभी क्वेश्चन होगा, रटने से कोई फायदा नहीं है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 दोस्तों आपका है अगला एशियाई खेल कहाँ खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ खेला जाएगा, आपको ये बताना है। 24 नंबर बताइए दोस्तों। तो यह चीन में खेला जाएगा, कहाँ, चाइना में। 26 नंबर दोस्तों है कि 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को जापान पर दोस्तों 2 गो बम गिरा था। ठीक है, जो एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर, याद रखिएगा। हिरोशिमा पर कब गिरा था दोस्तों, 6 अगस्त को, ठीक है, और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा था। ठीक, अमेरिका ने गिराया था, याद रखिएगा।
ठीक। वो कह रहा है दोस्तों कि परमाणु बम गिराए गए थे, उनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई थी, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक। एक वो था लिटिल बॉय था, और एक एक और का नाम क्या था, एक लिटिल बॉय, आप दूसरा का नाम बताकर कमेंट करके बताइए दूसरा का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों। तो कौन सी अभिक्रिया हुई थी आपको ये बताना है। तो कौन सी विखंडन अभिक्रिया हुई थी, बहुत जबरदस्त वहाँ पर ही भयंकर हुआ था। देखिएगा वीडियो, इसको बहुत बेकार है। A7 नहीं होना चाहिए। 26 नंबर दोस्तों कहता है कि अलकनंदा तथा भगीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कहाँ आकर मिलती है दोस्तों, देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 कहता है दोस्तों जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है, आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो जगोटा में दोस्तों, ठीक है, दक्षिण कोरिया आता है, वियतनाम आता है और जापान आता है। कौन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा इस्पात इस्पात है उद्योगों को संबंध में सुमेलित है, बताना है दोस्तों। 28 नंबर कौन सा सुमेलित है, बताइए जल्दी। तो दोस्तों तमिलनाडु का सेलम आपका सुमेलित है। ठीक है, भिलाई दोस्तों पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दुर्गापुर उड़ीसा में नहीं है दोस्तों, ये आपको बंगाल में पड़ता है। ठीक है, राउल किला छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों, ये आपको उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की, और 29 का आता है दोस्तों सुमेलित करना है। ठीक है, ये दोस्तों आपका दिया है, वन जीरो अभ्यारण्य है। ठीक है, ये स्टेट दिया है, इसको सम्मिलित करना है। 29 नंबर जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा काजीरंगा, जो दोस्तों काजीरंगा कहाँ है, असम में है। काजीरंगा कहाँ है, असम में, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। बांधवगढ़ कहाँ है दोस्तों, आपको बताना है। बांधवगढ़ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, नंदन कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में, याद रखिएगा। अब मेलघाट कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र, यानी कि आपका 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 और 4 के 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। VVI है, इसको आप रट लीजिए, बहुत आपको काम देगा। 29 नंबर आप इसको पूरा रट लीजिएगा। देखिए रटने से नहीं होता है दोस्तों, दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़िए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर है दूध सागर जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, आपको ये बताना है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, आपको ये बताना है। दोस्तों हम भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। 30 नंबर बताइए दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। दूध सागर जलप्रपात दोस्तों गोवा में है। कहाँ है, गोवा में, याद रखिएगा। 31 नंबर दोस्तों है कि नामचिक जो नामफुक कोयला क्षेत्र है दोस्तों, वो कहाँ है, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, नामों से आप पता कर सकते हैं किस राज्य में है। ठीक है, बताइए। 31 नंबर, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। किस में, अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। नामचिक नाम से ही पता चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का नाम है। 32 नंबर दोस्तों है निम्न में से कौन सा मंडल जो है सर्वाधिक गर्म होता है। कौन सा मंडल है दोस्तों वो सर्वाधिक गर्म रहता है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो कौन सा सौभ मंडल है ना दोस्तों, सबसे गर्म रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की, और 33 नंबर दोस्तों कहता है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन रट लीजिए। 33 नंबर, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट को सहाद्री कहते हैं। क्या, सहाद्री कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहाद्री, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 कहता है दोस्तों निम्न से कौन सा सुमिलित नहीं है, बताइए। 34 नंबर सुमिलित नहीं है दोस्तों, सीपी किला जो है दोस्तों सुमिलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर है रंगित नदी कहाँ बहता है। रंगित नदी कहाँ बहता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो सिक्किम में बहता है। कहाँ बहता है, सिक्किम में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर दोस्तों है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों किस राज्य से होकर गुजरती है, आपको ये बारे में बताना है। बताइए दोस्तों किस राज्य का होगा। देखिए दोस्तों कर्क रेखा है आपका झारखंड से निकलती है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कर्क रेखा दोस्तों झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम ऑप्शन के अनुसार होती है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 कहता है दोस्तों आपका कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देश तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, आपको बताइए दोस्तों। 37 नंबर किस अनुच्छेद के तहत बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 37, 37 का 37, याद रखिएगा। अनुच्छेद 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 कहता है कि राज्य का निर्वाचन आयुक्त कौन सा
पदच्युत कर सकता है, आपको बताना है। 38 नंबर, राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त रहता है वो कौन सा पदच्युत कर सकता है, आपको ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है उसे हम कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल में संबंधित कौन सा क्रम सही है, आपको ये बताना है। 39 नंबर बताइए दोस्तों, कौन सा क्रम सही है, पूछ रहा है आपको। राष्ट्रपति दिया गया है दोस्तों, उसका क्रम पूछ रहा है कि पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, आपको ये बताना है दोस्तों कार्यकाल से संबंधित, ठीक है। जैसे कि मोदी अभी है, मोदी से पहले कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। उसी प्रकार आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों 39 का बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों, पहले थे इस ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं ना, पहले फखरुद्दीन अली अहमद थे, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह हुए, फिर आर वेंकटरमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पढ़िए, अगर पढ़िए बहुत ज़रूरी है, बिहार दौरा का सबको निकालना। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में पूरा देखिए, बहुत फायदा करेगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 दोस्तों कहता है, इससे एक से एक कंटेंट लाकर आपको हम देने वाले हैं, पूरा लुसेंट पढ़ा देंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत में कितने बार आपात लागू किया जा चुका है, आपको पूछ रहा है कितने बार आपात लागू किया गया है दोस्तों, आपको ये पूछ रहा है दोस्तों, बताइए 40 नंबर। तो आपको देखो अभी तक 3 बार लग चुका है, अभी तक कितने बार, 3 बार, याद कीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 का था संविधान के उद्देशिका में, ठीक है, किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो आर्थिक स्वतंत्रता का है, किसका, आर्थिक स्वतंत्रता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का आता है कि 42 का आता है दोस्तों कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है, आपको ये बताना है, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति जो है संबंधित समिति है, ठीक है, पंचायती राज से, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था से कौन संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति, याद रहे। जितना भी समिति है दोस्तों आपको याद करे जो कुछ है सब याद कीजिएगा, समिति से बहुत क्वेश्चन आता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। देखिए दोस्तों अभी कहे ना, समिति आपसे बहुत पूछता है, बहुत बार समिति पूछता है, समिति से क्वेश्चन आप याद रखिए, बिहार दरोगा के लिए बहुत फैक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। बताइए समिति से संबंधित सिफारिश का गठन किस अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने किया था, आपको ये बताना है दोस्तों। 43 बताइए तो यह हो जाएगा आपका केलकर समिति, कौन हो जाएगा, केलकर समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर दोस्तों उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो दोस्तों उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को किस पद पर पदच्युत किया जा सकता है, बताइए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसको संसदीय प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। 46 नंबर दोस्तों है संघात्मक सरकार में से क्या होता है, जो संघात्मक सरकार से क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों शक्तियों का एक एकत्रीकरण होता है, शक्तियों का एकत्रीकरण होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर दोस्तों है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ये तो लॉलीपॉप है दोस्तों, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। 48 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, देखिए दोस्तों जलीय जीव गंगा का डॉल्फिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, बहुत इजी सवाल है, इसको हम नहीं बता सकते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 का आता है दोस्तों चिली का चूकी माता खाने के लिए प्रसिद्ध है, बताइए दोस्तों चिली का चूकी माता खाने के लिए प्रसिद्ध है, बताना है दोस्तों। खाने मतलब खाने वाला नहीं है, खान जो कोयला का खदान होता है वो पूछ रहा है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है, टीन के लिए, कॉपर के लिए, गंधक के लिए, लोहा के लिए, आपको ये बताना है। 49 नंबर बताइए दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी, 49 नंबर बताइए दोस्तों। ये आपका हो जाएगा
जो चिली का चुकमाता है, चुकी माता जो है दोस्तों, ये आपका कॉपर के लिए, किसके लिए, कॉपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की, और 50 का था नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है, कौन जुड़ी है दोस्तों, आपको ये बताना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है दोस्तों, तो ये आपका मेघा पाटेकर हो जाएगा राइट आंसर। 51 नंबर दोस्तों कहता है कि भारतीय वायुसेना से संबंधित ENSO क्या है दोस्तों, ENSO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है दोस्तों, आपको ये बारे में पूछ रहा है, ठीक है। 51 नंबर तो दोस्तों क्या है, EI इनो साउथर्टेन, हमको इंग्लिश बहुत कमजोर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन 51 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की, और 52 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है दोस्तों, आपको हो जाएगा कौन, सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है आपका, तो उत्तर प्रदेश, ठीक। घनत्व का पूछता तो आपका बिहार हो जाता, घनत्व में, ठीक, घनत्व में आपका बिहार हो जाता। सबसे अधिक पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। 53 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित का उचित मिलान करना है, बताइए दोस्तों, मिलान करना है 53 नंबर का, ठीक। टिहरी बांध कहाँ है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, बताना है दोस्तों। 53 नंबर बताइए दोस्तों जल्दी से, 53 जल्दी बताइए। तो हो जाएगा टिहरी बांध जो है दोस्तों उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध दोस्तों कहाँ है, गुजरात में है, याद रखिएगा, सरदार सरोवर याद रखिएगा। तुंगभद्रा कहाँ है दोस्तों, कर्नाटका में है, ठीक। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में, यानी कि 1 के 1, 2 के 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं तो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर। किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए ये हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।